प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की महिमा के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस YouTube के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपसे मिलना मेरे लिए एक आशीष की बात है। मैं हमेशा इस बात को कहते आ रहा हूँ और कहता हूँ, प्रभु आपको, आपके परिवार को सही सलामत से रखें और बहुत आशीषों से भरें। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम लोग देखेंगे। कल परसों यस्तर के विषय में हमने देखा और उनके दुल्हन और अपने आप को उनसे मिलने के लिए तैयार किया है। इसी टॉपिक में पहले हम देखे थे और कल तक उन्हें देखा, 2 भाग में देखा था। यस्तर के बारे में मैंने बताया था 7 बातें, बहुत एक तो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मेरे बताने का कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसे हमें क्या करना, तैयार करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करना है और तैयारी में रहना है। और इस समय जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं क्यों ये कह रहा हूँ, और पहला यूहन्ना और दूसरा अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ेंगे। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। देखिए, ये लड़कों मतलब क्या है कि ये सबके लिए, भाई बहन और माँ बाप, सारे लोग, बच्चे, हम सब प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं। हमारे लिए ये कहा गया है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। देखिए, अंतिम समय में ये हम लोग ने पहले से सुन चुके हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, कलीसिया में, मसीह विरोधी जल्दी आने वाला है। और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। बहुत से मसीह विरोधी और उठकर खड़े हुए हैं का कारण, 1 मिनट, मैं इसमें जगह पर ये क्या बताना चाहूँ, उठ खड़े मतलब क्या है कि लोग, क्या कि कई लोग झूठे परमेश्वर के वचन से सत्य को डायरेक्ट अपोज करने के लिए और विरोध करने के लिए शैतान का मुश्किल काम है। डायरेक्ट आएगा तो यीशु मसीह वचन के द्वारा हम वचन 2-धारी तलवार उसको मार देंगे। लेकिन आप उस वचन को मानने के द्वारा, उस वचन को प्रिय जानने के द्वारा, ऐसे चालाकी से लाकर उसी वचन को लेकर क्या करें कि गलत बातें बताकर उसका अर्थ को गलत समझाकर आपको, हमको विश्वास से परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए चाहता है, वो करता आ रहा है। उदाहरण मैं बताऊंगा। आदम हव्वा ने कहा था कि आदम हव्वा से शैतान ने पूछा था कि क्या परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया था? उन्होंने कहा था हाँ। अदन की वाटिका में शुरू में उत्पत्ति किताब में 1 अध्याय में, 2 अध्याय में लिखा हुआ है और 3 अध्याय में लिखा हुआ है। अब उन्होंने कहा था कि हाँ, क्या कहा था ये पूछ रहे। देखिए, क्या इस परमेश्वर के वचन जो बोला गया उसको लेकर ही उनसे क्या कर सवाल पूछ रहा। इन लोगों ने कहा था कि उसको जवाब देने के लिए जरूरत नहीं था। यीशु ने जैसे कहा ना, गेट मी बिहाइंड सेटन, मेरा शैतान मेरे पीछे से हट जाओ। लेकिन उन्होंने क्या था कि हाँ, प्रभु ने कहा था कि इसको खाओगे तो तुम मर जाओगे। उसी वचन को लेकर ये कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसका अर्थ यही है, तुम खाओगे तो तुम क्या करेंगे, तुम्हारा आंखें खुल जाएंगे। इसी वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर उल्टा गलत शिक्षा देकर उनके पाप में गिरा दिया था। इसलिए ये जगह पर लिखा गया, बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हैं। और इससे पढ़िए, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हाँ, इससे अब एक ही जानना है, वो शुरू में भी, हे लड़के, ये अंतिम समय है। इस वचन का अंत में भी इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। दोबारा यही लिखा है,
अंतिम समय से शुरू होकर अंतिम समय में ना फिनिश किया गया। अब इसका सारे निशान तो हमको ना चिन्ह तो दिखाई दे रहा है। और कई लोग आप देखिएगा ना, ये कोरोना बीमारी है, महामारी है, और उसके साथ साथ क्या है कि और लोकस्ट टिड्डियाँ, और उसके साथ बाढ़ आकर चीन पूरा बाढ़ ने क्या कर दिया कि तबाह कर दिया गया। बिल्कुल अब कुछ नहीं बच रहा है। जिस ना वुहान ना शहर से और कोरोना निकल कर इधर आई सारी दुनिया के लिए, उस वुहान शहर को अभी टीवी पे देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, पूरा पानी में डूबा हुआ है। परमेश्वर को मालूम है क्या करना है, इसलिए हमें क्या करना कि तैयार करना जरूरी है। इसलिए मैंने पिछले एस्थर रानी के बारे में मैंने बताया था, वो अपने आप को कैसे राजा के पास पहुंचने के लिए, राजा से मिलने के लिए, उनके उपस्थिति में, उनके महल में प्रवेश करने के लिए कहाँ मुर्दखाई जो तैयार करके लेकर आया ना, उसके बाद अंतर आकर ना तैयारी हो रही है। और उसके बाद क्या है कि वो ना 12 महीना, और उसके बाद और भी क्या क्या चीज़ मिल रहा है अपने आप को बिल्कुल पवित्र करके शुद्धिकरण करने के लिए। उसके बाद ये समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद जब राजा बोलेगा उस समय उसको आना है और उसको सामने प्रकट होना है। थोड़ा सा क्या करना है कि वचन जब सिखाया जाता है आप उसको सुनने के लिए तैयार रहना है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे दिल के अंदर इतना बोझ है, एक वेदना है, एक दर्शन है। हमारे लोगों को क्या करना कि इस सच्चाई को ला जाकर पहुंचा दें। कुछ भी हो जाए तो प्रतिदिन क्या करना कि उनको ना वचन को सुनना है। अपने नाम को बड़ा करने के लिए, अपने नाम को, अपने चेहरे को दिखाने के लिए ये यूट्यूब में नहीं आते हैं। एक वेदना के साथ, एक बहुत बोझ के दर्शन के साथ इस सेवकाई को लेकर, इस वचन को लेकर भय से, डर से आपके सामने आंख में बैठा हूँ प्रभु के नाम की महिमा के लिए। मुझे विश्वास है कि आप सारे लोग इस भय को, डर को ना आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप इस वचन को सुनकर क्या करते हैं, आप उसको और दूसरों को भी बताते हैं, और समय पर सुनते हैं, और उसके ऊपर मनन करते हैं, और इसको आपको पाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं, और लोग को बताते हैं। ये सारी चीज़ें मुझको विश्वास है आप करेंगे। अब आएंगे वचन पर, हम आएंगे और 7 बातें मैं बताना चाहता हूँ। आज का मनन के विषय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयारी के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। दोबारा बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है, तैयारी के विषय में क्या कहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 1, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 7वां वचन। सब लोग निकालेंगे। आप जब आपके पास बाइबल हो आप तुरंत निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में 7वां वचन पढ़ेंगे। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों कलीसिया के लिए लिख रहा है। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। ये कह रहे तुम्हारे यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं होना। तुम बहुत, बिकॉज आपके अंदर बहुत वरदान है। कुरिन्थियों चर्च के बारे में बता रहे कि वरदान है, अच्छे आत्मिक वरदान है, और आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। पौलुस कहता मैं समझकर प्रार्थना करूंगा, आत्मा में प्रार्थना करूंगा, समझकर गाऊंगा, आत्मा में गाऊंगा, ये सब कहता है। आई विल प्रे इन द स्पिरिट एंड विद अंडरस्टैंडिंग, ये से कहता है। सो इस अच्छे कलीसिया के लिए वो लिखने के समय ये कह रहा है कि और आपको उस कलीसिया के बारे में एक अच्छी गवाही दे रहा है। मैं इस कलीसिया के बारे में देख रहा हूँ, कुरिन्थ कलीसिया के बारे में कोई भी वरदान में आपको घटी कमी नहीं है।
और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाट जोते रहते हो, बाट जोते रहते हो। ये वर्ड देखिएगा, एक निश्चिंतता के साथ वो कह रहा है, विद ग्रेट एश्योरेंस। Now he just testifying about, he testifies about the Corinth church. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाट जोते रहते हो। उस कलीसिया अब वरदानों से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ कलीसिया थी। उसे ना सिर्फ वो कलीसिया वरदानों से भरा हुआ कलीसिया थी, बल्कि परमेश्वर के दोबारा दूसरे आगमन के लिए मसीह के प्रकट होने के बाट जोते रहते थे। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज, व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज। आज हमारे मिशनरी चर्च लखनऊ के बारे में मैं अगर कहूँगा तो लखनऊ में पूरे हमारे कलीसिया ना सारे वरदानों से भरा हुआ कलीसिया है, ना सिर्फ वरदानों से भरा हुआ कलीसिया है, और ये परमेश्वर यीशु मसीह वापस आने के लिए उनके प्रकट होने के बाट जोते रहती हैं। अगर प्रभु इसी प्रकार और पौलुस इसी प्रकार अगर गवाही देंगे तो कितना आनंद की बात होगी। हर एक परमेश्वर के कलीसिया के बारे में इसी प्रकार एक गवाही की जरूरत है। प्रभु आने वाले हैं, इसलिए प्रार्थना के वरदान को सही तरह उस कलीसिया में इस्तेमाल करते थे। जो वरदान भविष्यवाणी के वरदान को इस्तेमाल करते थे, स्तुति के वरदान को इस्तेमाल करते थे, लोगों को मदद करने के वरदान को सही तरह कलीसिया द्वारा इस्तेमाल करते थे। हर चीज में बिल्कुल उन्होंने प्रभु के द्वारा मिला हुआ सारे आशीषों को भरपूरी से उसको परमेश्वर की महिमा के लिए कलीसिया के द्वारा ही इस्तेमाल करते थे और उसको उपयोग करते थे। और उस कलीसिया के बारे में आज ये गवाही सुनने के लिए मिल रहा है। ना सिर्फ आप क्या करते हो कि और आपके सारे वरदान में कोई कमी गति नहीं है, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के बाट जोते रहते हो। ये जो पढ़ते हैं दिल के अंदर लगता है, दिल के अंदर लगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज कहाँ कितने कलीसिया में इसके बारे में चिंता नहीं है। कोरोना आ गया तो कोरोना के बारे में बहुत चिंता है, दुख लगता है, राइट। ये कोरोना के बारे में चिंता करना जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर एक चिंता है। वो चिंता है कि ये किसी वक्त भी शरीर मिट सकती है, और ये शरीर का हमें दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। उसके लिए हमें तैयारी करना जरूरी है। बेमतलब के आकर और कोरोना बीमारी और कोई भी चीज के आकर के में अगर लोगों को लेके चले जाते तो नरक में जाकर लोग कष्ट उठाएंगे। कई सेवक लोग इस कोरोना बीमारी के समय, कई परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के राज में प्रवेश कर लिया है। प्रभु ने क्यों अपनी मर्जी को उनके जीवन में पूरा किया गया, अभी भी ये रहस्य है। लेकिन उन लोगों ने अंतिम समय में जो भी मौका मिला परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर दीन कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु के राज्य में प्रभु जी तैयार है, हमें ले लीजिए, कई दिन लेके चले गए थे। मैं उन लोगों को देख रहा हूं, जब नहीं है हम जो बचे हुए जगह पर बहुत कई कष्टों को तो हम सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये गवाही हमारे अंदर रह गए हैं। इस कोरोना से बढ़कर हम परमेश्वर के जो प्रकट होने के बाट जोना बहुत जरूरी है। बाकी प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ वो देख लेंगे। पहला प्रभु के राज्य को खोज करो, उनकी धार्मिकता को खोजो, बाकी उसके बाद तुम्हारे लिए सारे चीजें मिल जाएंगी संसार में। अभी प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 5वां वचन 6वां वचन थोड़ा पढ़िए। उसमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने और यूहन्ना के लिए क्या उन्होंने दर्शन देकर लिखने के लिए कहा गया।
जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, देखिए उनके दर्शन, देखिए बहुत बड़ा दर्शन। स्वर्गदूत को आप कह रहे हैं कि समुद्र में और पृथ्वी पर खड़ा देखा था। उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। ये सारे संभव आखिरी दिनों में जो हो रहा है इस पृथ्वी पर है, और जो परमेश्वर युगानुयुग जीवित रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, और उन्होंने क्या सृजा है, और उसी की शपथ का कहा, अब तो और देर न रहेगी, अब समय नहीं रहेगा। बिकॉज इन इंग्लिश इज रिटर्न, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, टाइम इज नो मोर, time is no more. There will not be any kind of time to now save ourselves. समय नहीं रहा। जहां पर एक ना पहला युगना में देखा तो अंतिम दिनों में हम लोग रह रहे हैं। उस वचन की शुरुआत और एंड में भी अंतिम समय है। God is putting in your ears and ringing this word my day and night, my dear brother and sister. आपके कानों में ये गूंज रहा है, यीशु अभी समय नहीं रहा, अब देर न होगी, यह अंतिम दिन हम समय में रह रहे हैं। अब पहली बात मैंने बताया था क्या है ना, पौलुस कह रहा है कि पहला कुरिन्थियों और 1:7 में जब देख रहे थे, और तुम परमेश्वर को यीशु प्रकट होने के तुम बाट जोते रहते हो, प्रतिदिन बाट जोने में इंतजार करते हो। प्रभु के लिए कितने लोग इंतजार करें। आने वाले समय में कुछ उदाहरण मैं बताऊंगा, इसमें मैं ज़्यादा चलना चाहूँगा। आपको हमको पहले तो नंबर 1 देखना कि हम इंतज़ार करना है। रात जो दिन है और समय में किसी भी समय यीशु आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, और इंतज़ार किया सुबह नहीं आए, फिर उसके बाद दोपहर में अब इंतज़ार करते रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु दोपहर में आ सकते हैं, अगर दोपहर में नहीं है, अगर शाम को भी आ सकते हैं, किसी भी समय, कोई समय आपको मालूम नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या करना है कि तैयार रहना है। एक वचन याद आ रहा है, इस वचन को आपको थोड़ा सा पत्रस निकालिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन पढ़िएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 10वां वचन भी पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ओके, कई लोग सोचते हैं 9वां वचन में प्रभु क्या करेंगे। बहुत मैं सुबह तो बाट जो रहा था, उधर के बाद उसके बाद आपको नहीं आ रहे हैं कहकर फिर ढीले ढाले हो जाएंगे। प्रभु यीशु इसलिए आने में देरी कर रहे हैं, अपने आने में, उसका एक ही कारण है, हम नाश नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग को बार देखें, हम तैयार हैं यीशु मसीह आने के लिए? तो कहेंगे तो अभी भी आ जाएंगे। यीशु मसीह अगर अब भी आएंगे तो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं? यीशु मसीह आएंगे, जगह पर आ जाएंगे तो हाय हाय हाय, कितने कलीसिया के लोग नरक जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। न्याय मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे कलीसिया, आपके कलीसिया, सारे कलीसिया परमेश्वर के सामने आ जाएगी।
हमारी पवित्रता पता चल जाएगी परमेश्वर के सामने। हम कह रहे कि वो आने में देर कर रहा, कितने सालों से कहते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आप मन फिराना है, मुझे मन फिराना, परमेश्वर हम तैयार नहीं है इसलिए थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। लेकिन आप क्या नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे। आप वो समय देरी नहीं होगा, अब देरी नहीं करेगा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में देर नहीं होगा क्योंकि समय भी नहीं है, आना ही आना है, न्याय करने के लिए आना है। अब आपको जल्दी से जल्दी क्या करना कि इंतजार कर परमेश्वर के सामने तैयार होना जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने के बाद क्या होगा, रात में चोर के नहीं आएंगे। रात में मतलब चोर तो रात में आता है, दिन में कभी नहीं आएगा, ये याद रखना है। दिन में आएगा तो उसको पकड़ के सारे लोग मारेंगे, हाँ, उसको सजा देंगे, इसलिए वो नहीं आएगा। अगर वो आएगा भी लोग भाग जाएंगे, उसके बाद हथियार भी हो सकता है। ये चोर हैं, लेकिन रात में आने वाला चोर बता के भी नहीं आता, चिट्ठी लिखकर। ये नहीं आता कि चिट्ठी लिखकर मैं आपके घर आ रहा हूँ, सामान उठाकर सब रखिएगा, मेरे लिए तैयार, बाहर जाकर बांध कर रखिए, ऐसे कहकर कभी नहीं आएगा। वो आएगा बिना बताकर। परमेश्वर भी इसी प्रकार आएंगे। नंबर 1। देन अनदर थिंग इज, नंबर 2 मैं बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा हम प्रभु यीशु मसीह, मैंने पहला चीज तो मैंने क्या कहा था, परमेश्वर की बाट जोना जरूरी है। परमेश्वर की बाट जोना जरूरी है। दूसरी बातें कि प्रार्थना में रहें। दूसरी बातें प्रार्थना में रहें। निकालिए, लूका की किताब निकालेंगे। लूका की किताब 21वां अध्याय, सबके पास बाइबल होगा, आप ही निकालिए। 21वां अध्याय और 36वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हमें प्रार्थना करना जरूरी है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु, आप जल्दी आने वाले हैं, इसको मैं तैयार हूं, अपने आप को तैयार हो रहा हूं। यीशु आप जल्दी आ रहे हैं इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं है। उसके खास इस बात को आप लोग समझना जरूरी है। जिसमें लिखा है कि इसलिए जागते रहो और हर समय इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर, हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? प्रार्थना करना तो कई लोग समझते हैं आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे। तो जब प्रार्थना करना वो कलीसिया में और भी जगह पर आपके पर्सनल मैटर, व्यक्तिगत इसमें आप आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी समय आप जब भी बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, आप क्या करना, अपने मन में प्रार्थना करते रहना है। लोग के साथ मिलकर ना वो जो सबसे प्रार्थना करना है, मन में प्रार्थना। और कार भी ड्राइव कर रहे हैं, कहा ये कर रहे हैं, प्रभु ने कहा तक प्रार्थना करो, आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये नहीं है बिल्कुल। आप कोई भी काम करते हैं, छोटे काम ये है, खुद हम अपने प्रार्थना में रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। मैं सुबह उठने के बाद तो फर्स्ट कहता हूँ, मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करने के बाद मैं अपने एक लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मैं चलता रहता हूँ, तब भी प्रार्थना करता रहता हूँ। इनके लिए, सिस्टर के लिए प्रार्थना, ब्रदर के लिए, इन्होंने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा, उनके परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर इतने बड़ा एक जिम्मेदारी रखा हुआ है सारे कलीसिया के लोगों के परिवारों को। मुझे अब यही समय है उनको उठा कर रखना है प्रार्थना में, क्योंकि एक आत्मिक पिता और एक पास्टर होने के नाते से आपको मालूम नहीं आपका पास्टर आपके लिए क्या कर रहे हैं। मैं बताने की भी जरूरत नहीं है, बट एक बात बताना चाहता हूँ। आप सबको मेरे हाथ में आंसू के साथ प्रतिदिन मैं उठाकर प्रार्थना करता रहता हूँ। आप सही सलामत से रहें, प्रभु की बाट जो है, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयारी करें। प्रभु यीशु जल्दी प्रकट होने वाले हैं, उनको देखने के लिए आशा रखें। ये मेरे अंदर ही है, मेरे कलीसिया के लोग सब तैयार होना चाहिए।
एक पवित्र दुल्हन की तरह होना चाहिए। कई लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके भेंट के लिए, आपके दशवांश के लिए, आपके सारे चीज के लिए। और आपने इस समय भी अपने कलिसी, अपने कष्टों से भी और हर चीज़ों को नहीं देखते हुए परमेश्वर को आपने जाना, परमेश्वर की सेवकाई को जाना, परमेश्वर के परिवार दास को, सेवक को और उनके परिवार को आपने सम्मान किया। प्रभु आपके बच्चों को, आपके परिवार को हमेशा के लिए भले चंगे वो करने के लिए अनुग्रह करेंगे। आपके दुखों में हम लोग शामिल हैं, आपसे अलग नहीं है, आप हम लोग से अलग नहीं है। धन्यवाद हमारी इस प्रार्थना के संगति के लिए और प्रार्थना के जीवन के लिए, आपके लोग के प्रेम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये सबको मैं आदर करता हूँ। यहाँ पर हमें इसलिए तैयार होना जरूरी है और ये कि परमेश्वर के आधार मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु के सामने एक दिन हम उनके सिंहासन के सामने खड़े होना है। तब आपको उनके सामने खड़े होने के लिए आपको योग्य बनना है। अगर मैंने कुछ गलती किया है, मैं पापों में जिया, कोई भी चीज में, मैं कैसे खड़े हो पाऊंगा? कैसे खड़े हो पाऊंगा? प्रभु यीशु तो आ जाएंगे, लेकिन क्या मैं आते हो तुरंत मैं खड़े हो पाऊंगा? यीशु अगर आज आ जाएंगे तो फैसला हो जाएगा। कितने लोग यीशु से दूर गए। प्रभु से कहें, प्रभु आज ही मुझे मन फिराना है, आज ही क्या करना, मैं प्रभु के नज़दीक आना है, मुझे प्रतिदिन प्रार्थना करना। हर समय तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने के लिए, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज है, आने वाले बहुत बड़ी घटना है। जो चीज उपद्रव, क्लेश, हर चीजों में से और परेशानियां, समस्या, हर चीजों में प्रार्थना में जितने विजयी होता है और किसी में भी नहीं है। कोई भी चीज को, अंधकार की शक्तियों को, कोई भी समस्या को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसको क्या कर सकता है? उस चुनौती को सामना कर सकता है, उसको जीत सकता है, उसी पर विजय पा सकता है, प्राप्त कर सकता है। मुझको यीशु मसीह की प्रार्थना और 17वां अध्याय और 18वां अध्याय मुझे बहुत पसंद है। उस 18वां अध्याय में 1 से 5 के अंदर देखिएगा, जो चीज होने वाली थी, यीशु के सामने समस्या आ रही हैं, यीशु को पकड़कर मारेंगे और यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे, ये सब कुछ यीशु मसीह को पता चल गया था। प्रार्थना करने वालों को हो सकता परमेश्वर अपने रहस्य को बता दें। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हर बातों को पहले से जान सकता है। लोगों को इसलिए पता नहीं चल रहा कि इसलिए उनको मालूम नहीं है कि वो पहचान नहीं पा रहे हैं, कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं। उनकी प्रार्थना की जीवन नहीं के बराबर है। कई जवान बच्चे तो घुटने पर प्रार्थना करने के लिए नहीं सीखा है। कई घरों में मुझे देखकर बहुत दुख लगता है। यीशु के सामने 1 मिनट अगर आप अपने प्रार्थना के समय घुटने टेकर प्रार्थना करके तो देखिए। प्रभु यीशु जवान थे, 30 साल के थे और बच्चे से लेकर 33 साल तक घुटने पर ही प्रार्थना करते थे, ज्यादा से ज्यादा। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन से हमारे लिए इतना बड़े हम ऊंचे स्थान पर पहुंच गए थे कि हमारे घुटने को ठीक नहीं पाएंगे प्रभु के सामने? बाइबल कहती है यीशु जब आएंगे हर घुटना यीशु के सामने टेकेंगे, हर जुबान बोलेगी यीशु है, हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही परमेश्वर है। जब उस समय घुटने टेकना, तो आज घुटने टेकर प्रार्थना करने में क्या है? आने वाली घटनाओं से बचना हो तो और घुटने पर रहना जरूरी है। D.L. मूडी परमेश्वर के सेवक घुटने पर आने के बाद वो बहुत बड़े आश्चर्यकर्म होता था। एक बार एक जवान D.L. मूडी उसके समय पर बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में प्रचार का कन्वेंशन में गॉस्पेल मीटिंग और सुसमाचार की मीटिंग में प्रचार कर रहे थे। D.L. मूडी के बारे में आप लोग किताब पढ़े होंगे। तब मीटिंग के बाद एक जवान लड़का आया, आकर
मोदी साहब से पूछा था कि ये मोदी साहब हमारा मोदी साहब नहीं है, डीएल मूडी उनका नाम है। डीएल मूडी से पूछे थे कि ये आप मीटिंग में प्रचार करें, इतना सक्सेस कैसे है? विजय का बहुत आश्चर्यकरम हो रहा है, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, मालूम नहीं कि लोग ऐसे जाकर पीछे गिर रहे हैं, ये कैसा हो रहा है, रहस्य क्या है? उन्होंने कहा था कि जब रहस्य क्या को पूछने के बाद उन्होंने कहा था कि कल तुम मीटिंग के बाद मेरे साथ चलना है, कल आओगे मीटिंग में? हाँ। तब कल जब दूसरे दिन आया था, मीटिंग के बाद उस लड़के को लेकर गए थे। जिस जगह मीटिंग हो रही थी उसके बगल में एक छोटा सा घर था। उस घर पे लोग बैठकर घुटने पर बैठकर रो रहे थे, उस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अगर आश्चर्यक्रम हो रहा है, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हो रहा है, डीएल मूडी के द्वारा नहीं है। वो कह रहे थे जो इन लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है, बाहर कार्य कर रहा है। आपके जीवन में क्या है? आपके प्रार्थना के सामर्थ्य कहां गए? प्रार्थना के सामर्थ्य कहां गए? तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचना है, बचने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। आप घुटने पे आना जरूरी है, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना जरूरी है, हर समय प्रार्थना करते रहना जरूरी है। आज प्रचार बहुत चलता है लेकिन प्रार्थना बहुत बहुत कम चलते हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कई परमेश्वर के पवित्र लोग ने और लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के उपवास की प्रार्थना, सारे प्रार्थना चल रही है। लोग प्रार्थना करते जा रहे हैं, कई सब जगह पर ऑनलाइन में सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस महान सेवक लोग के लिए, महान प्रचार लोग के लिए, हमारे देश को खिलाने के लिए और दुनिया के संसार को खिलाने के लिए कई महान सेवक लोग हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और कितने बड़े बड़े सेवक और आत्मिक पिता जैसे लोग हैं और अलग अलग संस्था में रहकर उन्होंने परमेश्वर के लिए महिमा किया है। परमेश्वर वचन के द्वारा उन्होंने अपने जीवन पर सेवा किया है। उनके जीवन के लिए द्वारा हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। मैं भी कई पवित्र लोगों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा मैं सीखा हूं। इसलिए हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। यीशु के सामने एक दिन आप खड़े होने के लिए योग्य बनना है। अगर नहीं तो, और इसी को अगर खड़े होने के लिए हमको मदद करने वाला एक ही चीज है, प्रार्थना में प्रभु यीशु प्रकट होंगे, बताएंगे। इसलिए यीशु सुबह, शाम और रात पूरा प्रार्थना करते थे। परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंता करते थे। यीशु के अंदर इतना बोझ था। कई लोग कह रहे थे, यीशु पर कई लोग कह रहे थे, ये बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आ जाओ। मत्ती 11:28 में उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ। कहा क्यों? चुनौती का प्रचार। दिस प्रीचिंग इज अ चैलेंजिंग प्रीचिंग। चैलेंजिंग प्रीचिंग मतलब क्या है? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कह पाएंगे यीशु के नाम में जो बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, आप मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास यीशु है, मैं आपको विश्राम दूंगा यीशु के नाम में। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग, मेरे पास आ जाओ, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आजाद करूंगा। कौन आज चुनौती देने के लिए गए? ये सब प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। वन ऑफ द सीक्रेट वेपन इज अ प्रेयर। Prayer is a secret weapon which can pull down all the strongholds of our enemy. आपको परमेश्वर बहुत आपसे प्रेम करते हैं। आपको प्रार्थना करना सीखिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, इस सत्य को आपने हम लोग के लिए बताया, धन्यवाद करते हैं। और इस वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों 1:7 और लूका 21:36 के अनुसार प्रभु जी हमें आपके आगमन के लिए आशा रखना है, प्रार्थना करना है। प्रभु इस वचन को हम लोग को और भी सिखाइए
धन्यवाद। जो सुने, जिस वचन को जितने लोगों ने सुना उनके ऊपर आपके दया की हाथ रखे, सबके ऊपर अपने आशीष का हाथ बढ़ा करके। धन्यवाद इस दिन के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।